भैया सभी को जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डेटा में। पिछले वीडियो में हमने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ब्लड ग्रुप ए के बारे में, बी के बारे में, ए बी और ओ के बारे में, कि कौन ब्लड ग्रुप किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। और ये भी बताया था कि कौन सर्वदाता होता है और सर्वग्राही होता है। आज के इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप ए बी और ओ को थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि ब्लड ग्रुप ओ बी, ए बी और ओ का जो बायोलॉजिकल डायग्राम होता है वो कैसे होता है, तो थोड़ा देखते हैं। और कौन कौन से इसमें एंटीजन पाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। ए ब्लड ग्रुप में मैंने बताया था आपको कि इसमें एंटीजन जो पाया जाता है वो एंटीजन ए पाया जाता है, और जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो आपकी बी पाई जाती है। एंटीबॉडी को हमेशा इंग्लिश के स्मॉल लेटर और एंटीजन को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर द्वारा दिखाया जाता है। अब ये बता दिया कि इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी बी पाई जाती है। और एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं, तो आरबीसी गोलाकार होती है, तो जो एंटीजन का आकार होता है वो भी आपका गोलाकार होता है। और एंटीजन ए पाया जा रहा है तो ए को दिखाने के लिए इस पर नोक दिखा दी जाती हैं इस तरह से। ये हो गया आपका एंटीजन ए, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है। और जो एंटीबॉडी होती है उसको इस प्रकार दिखाया जाता है। और बी पाया जाता है तो उसको थोड़ा यहाँ से कर्व कर दिया जाता है, तो ये आपकी एंटीबॉडी बी हो गई। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। एंटीजन को इस प्रकार गोलाकार होता है एंटीजन का आकार, और एंटीबॉडी इसी से और कई सारी एंटीबॉडी जुड़ी होती है। इससे नई एंटीबॉडी आपकी जुड़ी होगी इस तरह से। अब ये बी है तो यहाँ कर्व हो जाएगा, और अगर ए होती तो यहाँ पर नोक हो जाती, लेकिन बी होने के कारण इधर पे कर्व हो जाएगा। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, बी ब्लड ग्रुप की। बी ब्लड ग्रुप में आपको पता था एंटीजन बी पाया जाता है, और एंटीबॉडी इसमें स्मॉल ए पाई जाती है। एंटीबॉडी को स्मॉल से और एंटीजन को कैपिटल से, अल्फ़ाबेट से दिखाया जाता है। अब एंटीजन का आकार तो पता चल गया आपको गोलाकार होता है, और एंटीबॉडी का आकार इस तरह से होता है। ये कई सारी आपस में जुड़ी होती हैं। अब इससे भी कई शाखाएं निकलेंगी, इससे भी कई शाखाएं, तो पूरे शरीर में फैली रहती हैं। तो जो बी एंटीबॉडी होती है, एंटीजन होता है, उसका आकार इस तरह होता है। बी है तो कर्व हो जाएगा, और ए है तो नोक हो जाएगी। ये आप याद रखिएगा, चाहे वो एंटीबॉडी हो चाहे वो एंटीजन हो। ये आपकी बी एंटीजन है, और जो बी एंटीबॉडी होगी उसका आकार आपका इस प्रकार से होगा। अब ए है तो नोक हो जाएगी, अगर बी होता तो कर्व हो जाता। ये आपका बी एंटीजन है, ये आपका ए एंटीजन है, ये बी एंटीबॉडी है, और ये ए एंटीजन है। अब ब्लड ग्रुप अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करी जाए, ओ ब्लड ग्रुप में आपके जो एंटीबॉडी होती है वो ए बी पाई जाती है और बी पाई जाती है, और जो एंटीजन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए पाई जाती है, एंटीबॉडी बी पाई जाती है, लेकिन एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो अब इसको देखने के लिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये सारे आपके बायोलॉजिकल डायग्राम होते हैं, ये रियल में नहीं होते, बस केवल एक सोचा गया था कि इस तरह से हो सकते हैं। अब यहाँ पर ए एंटीजन को नोक से दिखा देंगे, और जो ए बी एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगी सॉरी, उसे कर्व से दिखा देंगे। यहाँ पर कर्व है तो ये बी है, और एंटीजन है, एंटीबॉडी है तो इसे स्मॉल से दिखाएंगे, और यहाँ पर नोक है तो इसे ए से दिखाएंगे। ये आपकी ए एंटीबॉडी है। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाई जाती हैं ए और बी, लेकिन एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, एंटीजन नहीं पाए जाते।
और चौथा ग्रुप आपका है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में आपके जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ए एंड बी दोनों पाई जाती हैं। जो आपके एंटीजन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब एंटीबॉडी का आकार आपका गोलाकार होता है तो ये गोलाकार पाई जाती हैं। ए में नोक के आकार की, इस तरह से ये ए हो जाएगा, और जो बी होता है उसमें गोलाकार पाई जाती हैं, ये आपका बी होता है। तो ये कुछ ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के बारे में था कि ए में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, बी में कौन कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती हैं, और ओ में कौन से एंटीजन एंटीबॉडी, और ए बी में कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो ए में बताया एंटीजन पाया जाता है, ए में ए, और एंटीबॉडी पाई जाती है बी, और बी में पाया जाता है एंटीजन आपका बी, एंटीबॉडी ए। ओ में आपका जो होता है वो एंटीजन नहीं पाया जाता है, सिर्फ एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज़ ए और बी पाई जाती हैं, और ए बी में आपके एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, एंटीजन नहीं पाए जाते। तो ये कुछ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के बारे में बताया कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सी पाई जाती हैं। और कभी कभी आपने सुना होगा कि गलत रक्त वर्ग चढ़ जाने से आदमी की मृत्यु हो जाती है या फिर रक्त का थक्का जमने लगता है। तो वो कैसे जमता है थोड़ा सा देखते हैं उसके बारे में भी, कि जब अगर आप ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी दे देंगे या फिर ए बी दे देंगे या फिर ओ दे देंगे, कोई सा भी मान लीजिए ब्लड ग्रुप आपने दे दिया, सेम नहीं दिया, तो उस कंडीशन पर क्या होता है। देखिए अगर पहली बार देंगे आप उस व्यक्ति को तो पहली बार में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है हल्का हल्का, और जो प्लाज्मा होता है वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर देता है। तो जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उसको बीमारी को रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर आपने उसी व्यक्ति को दोबारा गलत रक्त वर्ग दे दिया, जैसे मान लीजिए आपने ए वाले को, सपोज करिए ग्रुप ए का कोई व्यक्ति है, आपने उसको ग्रुप बी का ब्लड दे दिया। अब ग्रुप ए में मैंने आपको बताया उसमें एंटीजन पाए जाते हैं, कौन कौन से, ए एंटीजन पाया जाता है इसमें, ये आपका ए एंटीजन है, और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, एंटीबॉडी आपकी बी पाई जाती है। और इसको मिल गया बी ब्लड ग्रुप का खून मिल गया, बी ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन पाया जाएगा बी, और जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो पाई जाती है ए। अब ए एंटीजन को ए एंटीजन ही मिलना चाहिए और बी एंटीबॉडी को बी एंटीबॉडी ही मिलनी चाहिए, तब तो मनुष्य को रक्त देने में, रक्त आदान में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इसका एंटीजन ए है, इसका एंटीजन बी है, इसकी एंटीबॉडी बी है, इसकी एंटीबॉडी ए है। इस कंडीशन में होता क्या है, जो ए के एंटीजन में ये जो नोक निकली होती है वो ब्लड ग्रुप बी के एंटीबॉडी से जाके मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एंटीजन एंटीजन से मिलता है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी से मिलती है। इस एंटीजन का मिलाव इससे हो जाता है, इसकी नोकें इसमें घुस जाती हैं। एक प्रकार से समझने के लिए आप देख सकते हैं, ए इससे मिल जाता है और बी एंटीबॉडी बी एंटीजन से मिल जाती है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ब्लड का क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने लगता है, तभी आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बोला जाता है समान ब्लड ग्रुप को समान ब्लड ग्रुप ही देना चाहिए, मतलब ए वाले को ए देना चाहिए, बी वाले को बी। और मैंने बताया भी था आप किसको कौन सा दे सकते हैं, ए बी आपका सर्वग्राही होता है और ए ओ आपका सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है वो, और ए बी सभी से ले सकता है। तो अगर ए बी की बात करी जाए तो ए को ए ही दे सकता है और जो ओ हो सकता है वो भी दे सकता है। तो अब ओ दे देगा, ओ में केवल आपके एंटीबॉडीज पाई जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं, अगर आप दो लोगों की बात करें यानी माता और पिता की, अगर माता का ब्लड ग्रुप आपको पता है और पिता का ब्लड ग्रुप पता है, तो अगर आप उनसे होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप निकालें तो उसको कैसे निकालेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकते कि कैसे निकाल सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप फाइंड करना होता है। इसके 5 बेसिक से रूल हैं। पहला रूल है
अगर आपका जो पिता है वो ए है और माता आपकी बी है, या फिर माता बी है पिता ए है, तो उससे जो बनने वाला ब्लड ग्रुप होगा, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप, वो आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अब अगर ए बी है ब्लड ग्रुप पिता का या फिर माता का, और दूसरे का कोई सा भी हो, एनी हो सकता है, कोई सा भी, ओ हो जाए, ए बी हो जाए, और अगर ए हो जाए, बी हो जाए, तो उससे बनने वाली जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ओ ए बी होगा, लेकिन ओ नहीं हो सकता। ओ के अलावा कोई भी हो सकता है। अब अगर ओ आ जाए, ओ पिता या माता का ओ हो और दूसरे व्यक्ति का ए बी हो, तो जो उससे बनने वाला ब्लड ग्रुप होगा वो ए और ए बी के अलावा कोई सा भी हो सकता है। ना तो ओ होगा ना तो ए बी होगा, तो बचे कौन? या तो ए होगा या तो बी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब अगर ओ के साथ कोई भी आ जाए तो जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो आपकी ओ होगी या तो कोई और होगी। जैसे यहाँ पर ए बी है तो ए बी हो जाएगी, वैसे ए बी होगी। अगर ए बी और ओ आ गए तो ये एक थोड़ा सा अपवाद समझ लीजिए, उसको एक्सेप्शन समझ लीजिए कि अगर ओ और ए बी साथ में आ गए तो ओ और ए बी कभी भी नहीं मिल सकते, या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। और अगर ओ के साथ कोई और आ गया तो ओ होगा, या तो जो कोई और आया ए या बी वो हो जाएगा। और अगर सेम और सेम आ जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर भी ए आ गया, तो क्या करेंगे आप? या तो ओ हो जाएगा और या फिर यहाँ पर जो सेम आया है वो हो जाएगा। 5 रूल हैं। अगर पिता का ए माता का बी, या फिर माता का बी पिता का ए ब्लड ग्रुप है, तो बनने वाली संतान में या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो ओ होगा। अगर पिता का ए बी माता का या फिर कोई सा भी, या फिर पिता का कोई सा भी माता का ए बी, तो बनने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा, और ओ के अलावा सारे हो सकते हैं। या फिर पिता का ओ माता का ए बी, या फिर माता का ए बी पिता का ओ होगा, तो ए बी बन सकता है लेकिन ओ और ए बी नहीं बन सकता। और इसी तरह 5 रूल हैं, इन्हीं से आप पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेंगे कि किस में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ए ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये 5 रूल हैं, इनको मैं इरेज नहीं करूँगा, इन्हीं से अपन लोग देखते जाएंगे। अब अगर ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप का जो संयोग ए से करा दिया गया, तो क्या क्या आ सकता है? ओ के साथ कोई भी आ जाएगा। ओ के साथ एनी लगा है, ओ के साथ यहाँ पर ए आ रहा है, तो जो बनने वाली ब्लड ग्रुप होगी वो ओ हो सकती है या फिर ए हो सकती है। अब यहाँ पर ओ के साथ आपका बी आ रहा है, तो जो बनने वाला ब्लड ग्रुप होगा वो आपका या तो ओ होगा या तो बी होगा। कैसे? ओ के साथ कोई भी है ना, तो या तो ओ या तो ए हो जाए, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ओ के साथ ए बी आ जाएगा, ओ के साथ ए बी आ रहा है, तो ओ तो होगा नहीं, ओ तो होगा नहीं, ए बी होगा नहीं, बचा कौन? ए और बी। तो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब अगर ओ के साथ ओ ही आ गया, ओ के साथ ओ आ गया, यहाँ पर सेम और सेम है ना, तो ओ के साथ ओ आएगा तो ओ तो आएगा, उसके बाद जो सेम है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ओ ही आ सकता है, क्योंकि ओ और सेम में ओ है तो उसको लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, ओ ही आएगा। अब अगर बात ये ओ ब्लड ग्रुप की हो गई, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब अगर ए के साथ, अब देखिए यहाँ पर ओ के साथ सारे ब्लड ग्रुप आ चुके हैं। अब अगर ए के साथ ए की बात करी जाए, और कौन कौन से आ सकते हैं? ए के साथ अगर बी आ जाए,
ए के साथ बी कहीं नहीं आया, अगर ए के साथ ए बी आ जाए, यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, ए बी के साथ ए आ सकता है या फिर बी के साथ ए आ सकता है, मतलब बी को पहले कर दीजिए, ए को बाद में कर दीजिए। देखिए मिलना तो एक साथ ही होता है ना, इन दोनों को मिलेंगे तो एक ही साथ। अब ए के साथ ए, सेम के साथ सेम, तो ओ आ सकता है और ए आ सकता है। ए के साथ बी, ए के साथ बी, या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो ए बी आएगा या तो ओ आएगा। अब ए के साथ ए बी, ए के साथ कोई भी, तो या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो ए बी आएगा। ए के साथ कोई भी है ना, ए मान लीजिए ए बी ए है और कोई भी एनी के साथ ए आ जाएगा, तो यहाँ पर ए बी बन सकते हैं। अब ये ब्लड ग्रुप ए के हो गए। अब अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करी जाए, देखिए बी के साथ ए के साथ बी आ चुका है, अब बी के साथ बी बचा और बी के साथ ए बी बचा। बी के साथ ए आ चुका है, बी के साथ ओ भी आ चुका है, तो बचे कौन? 2 ब्लड ग्रुप बचे सिर्फ। अब बी के साथ बी सेम और सेम है ना, तो बी के साथ बी तो या तो ओ आ जाएगा या तो बी आ जाएगा। अब ए के साथ बी के साथ ए बी के साथ कोई भी आ जाएगा, तो या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो ए बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। यहाँ पर या तो ए या तो ए बी या तो बी, ओ के अलावा। अब बी की इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन नहीं सकती। लास्ट आपका बच्चा ए बी सबके साथ आ चुका, ए बी ए के साथ आ चुका, ए बी के साथ आ चुका, ए बी ओ के साथ आ चुका। अब ए बी खुद के साथ बचा हुआ है। ए बी जब खुद से मिल जाएगा, ए बी से मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा? जब ए बी खुद से मिल जाएगा तो या तो ए बनाएगा या तो ए बी बनाएगा या तो बी बनाएगा। यहाँ पर सेम और सेम वाला आप सोच रहे होंगे लागू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेम और सेम वाला नहीं लागू होगा, क्योंकि ए बी के साथ कभी भी ओ आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ए बी के साथ एनी वाला लागू होगा, यहाँ पर ए बी बनेगा और बी बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं सेम वाला, तो सेम वाला यहाँ नहीं लागू होगा। इसे आप चाहे सब्सटेंस समझ लीजिए और चाहे रटने वाली चीज़ समझ लीजिए, यहाँ होता ही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, और थोड़ा सा ये भी बताया कि जब माता और पिता का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो तो कौन कौन से बनने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। ये ब्लड का आपका शायद 7वां सीरीज़ है। अब अगले वीडियो में हम आपको RH फैक्टर के बारे में बताएंगे और कुछ जो बेसिक टर्म्स होंगे ब्लड से रिलेटेड उनके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।